अब ये चूंकि कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। नबी अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारका में जमात के साथ नहीं थी, वो तरीका नहीं था। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने राइज फरमाया, कुरान और सुन्नत के मुताबिक था, तो ये बिदअत हसना है। इसी तरीके से कई ऐसी बिदअतें हैं जो कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में नहीं थी, लेकिन जो शरीयत के मुताबिक हैं हम उन पर अमल करते हैं। मिसाल के तौर पर मस्जिद के मेहराब व मिंबर इस तरीके से बनाना, खूबसूरत अंदाज में बनाना। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के दौरे मुबारका में लाउड स्पीकर नहीं था, नमाज में वो इस्तेमाल करना, मसाजिद में वो इस्तेमाल करना। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में ये बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिरमिजी, नसाई, ये सियासत की किताबें नहीं थी, हदीस की बुक्स नहीं थी। ये बाद में तस्नीफ की गई, लेकिन चूंकि एक अच्छा अमल है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, तो इसलिए ये बिदअत हसना है। आज पूरी उम्मत इस पर अमल कर रही है। इसी तरह आप देखें कि नमाज जुमा में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमा फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। ए ईमान वालो, जब जुम्मे की अजान दी जाए तो दुनियावी सारे काम छोड़ दो और अल्लाह के जिक्र की तरफ यानी नमाज जुमा की तरफ सई करो, कोशिश करो। यहां पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि पहली आजान मुराद है। हालांकि पहली आजान जुमातुल मुबारक की ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में राइज नहीं थी। जो दूसरी खुतबतुल मुबारक से पहले दी जाती है ये राइज थी। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहली आजान राइज फरमाई, तो नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में नहीं थी, लेकिन अच्छा अमल है, आज पूरी उम्मत की कर रही है। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में कुरान करीम इस तरह नहीं था, एक किताब की शक्ल में नहीं था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ये हुआ, अच्छा अमल था, तो इसलिए बिदअत हसना है, सही है बिल्कुल। और लोग इसी कुरान को देखकर पढ़ रहे हैं। फिर कुरान में पारों की तरतीब, पारों के नाम, इसी तरीके से सूरतों के नाम, फिर कुरान करीम में रुबा, निस्फ, सलासा, फिर मुकम्मल पारा होना, ये निशानियां नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा किराम के दौर में नहीं थी, ये बाद में राइज हुई। रुकू की अलामतें, रुकू नंबर बाद में राइज हुए, मंजिलें बाद में राइज हुई, लेकिन चूंकि अच्छा अमल है तो लिहाजा इस पर अमल करना कार सवाब है, और जिसने राइज किया उसे सवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से बुरी बिदअत की तरफ आ जाए, दुनिया में सबसे पहला कत्ल काबिल ने हाबिल का किया था। चूंकि दुनिया का पहला कत्ल था, उस काबिल ने कत्ल राइज किया, एक नया तरीका निकाला, तो उस वक्त कत्ल करने का वबाल तो उस पर था ही। मुहद्दिसीन फरमाते हैं, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि ता क़यामत खुदा ना खास्ता जो भी कत्ल होता रहेगा, कत्ल करने वाले को गुनाह तो मिलेगा, सजा भी मिलेगी, लेकिन उसका वबाल काबिल के नामा अमाल में डलता रहेगा ता क़यामत, जो भी कत्ल होंगे, क्योंकि उसने बुरा तरीका राइज किया था। इसी तरीके से अब आप देख लें, माहे सफरुल मुज़फ्फर, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस सफर में कोई नहुसत नहीं,
कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती। और कुरान करीम में आप देख लें, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला सूरह तौबा की आयत नंबर 36 में फरमाता है, इन्ना इद्दतश-शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फी किताबिल्लाहि यौम खलक़स-समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। फरमाया कि बेशक अल्लाह के नजदीक 12 महीने हैं, और जिस दिन से जमीन और आसमान की पैदाइश हुई उस दिन से 12 महीने हैं, और इसमें 4 महीने हुर्मत वाले हैं, एक रजब का और 3 महीने पे दर पे जिलहज्जा, जिकादा और मुहर्रम। ये 3 महीने पे दर पे हैं और एक रजब का महीना। शुरू से ये हुर्मत वाले हैं और शुरू से ये 12 महीने हैं। अब जमाना जाहिलियत में लोगों ने ये कह दिया कि जी ये नहूसत वाला महीना है। कुरान करीम में तो है कि ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। अल्लाह ताला की किसी तख्लीक में कोई नहूसत नहीं है। बात क्लियर हो गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मजीद इस नजरिए का खात्मा फरमाया कि सफर के महीने में कोई नहूसत नहीं, कोई बीमारी मुताद्दी नहीं होती। तो अब आप देख लें कि हमारे यहां आज भी सफर के महीने में मुझसे कितने लोग पूछने के लिए आते हैं कि मुफ्ती साहब शादी इसमें हो सकती ही नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? अच्छा, फिर इसमें मजीद बिदआत सय्यिआ कैसे अलग अलग तरीके राइश किए हुए हैं कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जी अपने घरों में एक जगह बना लेते हैं, चिराग जलाते हैं कि जी यहां पर पाक रूहें आती हैं, और खास तौर पर सफर के महीने में ये सख्ती से मना फरमाया उलमा ने। ये बिदअत सय्यिआ है, इसको बिल्कुल खत्म फरमाया है। इसकी कोई हकीकत नहीं, कोई असल नहीं है कि जी यहाँ पर पाक रूहें आती हैं इसलिए हम यहाँ पर चिराग जलाते हैं, खुशबुएं लगाते हैं, कोई इसकी असल नहीं है। इसी तरह एक और तरीका राइज है कि सफर के आखिरी महीने में कहते हैं कि जी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शिफायाब हुए थे, तो लिहाजा सूरह मुज़म्मिल पढ़ी जाती है और फिर चनों पर खत्म करके चने तकसीम किए जाते हैं। सूरह मुज़म्मिल पढ़ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस नीयत के साथ पढ़ना, चने तकसीम करना अल्लाह की राह में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस नीयत के साथ तकसीम करना कि नबी अलैहिस्सलाम शिफायाब हुए थे, ये बिल्कुल गलत बात है। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का विसाले ज़ाहिरी माह रबीउल अव्वल में हुआ, और इन दिनों में आप शदीद मर्ज में थे, बल्कि मैं कहूंगा कि मर्ज आपसे शरफ पा रहा था। मर्ज आपसे शरफ पा रहा था, शदीद मर्ज में थे। तो अव्वल तो नबी अलैहिस्सलाम शिफायाब नहीं हुए थे, फिर दूसरा के इसमें गुस्ल करना, खास तौर पर चने तकसीम करना, सूरह मुज़म्मिल का खत्म करना। तो सूरह मुज़म्मिल पढ़ना बहुत अच्छी बात है, चने तकसीम करना बहुत अच्छी बात है। इस नियत के साथ ये बिदअत सय्यिआ है, इसकी कोई असल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फिर खास तौर पर माह सफर के दरमियान में तेरा तेजी बड़ा मशहूर है। ये बड़ी बूढ़ियां, भाई तेरा तेजी है, तेरा तेजी का महीना है। तो दरमियानी दिनों में कहते हैं कि जी बलाएं उतरती हैं, इसमें जो है वो बदरूहें उतरती हैं। कोई ऐसी बात नहीं, शरीयत में इसका कोई जिक्र नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जब गुरूब आफ्ताब हो जाए, अपने बच्चों को अकेले बाहर न निकलने दो, क्योंकि उस वक्त जिन्नात घूम रहे होते हैं। जब ये कि इशा हो जाए तो उसके बाद ठीक है, लेकिन मगरिब के वक्त जब गुरूब आफ्ताब हो जाए तो उस वक्त बाहर ना निकलने दो अकेले।
ये बात बिल्कुल है। और बच्चों को अकेले इस तरह बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। बाज़ औक़ात मगरिब का वक्त है, छोटा बच्चा है, मम्मा मैं छत पर जाऊं, चले जाओ। अब उस वक्त ऐसा होता है कि जिन्नात होते हैं, हर जगह होते हैं, तो इस तरह अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कोई बड़ा साथ जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन माह सफर में तेरा तेजी होती है, नहूसत है, इसमें बलाएं उतरती हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स, नजरियात बिल्कुल गलत है। इनका शरीयत मुतारा से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा ये बातें करने का मकसद ये है। अब माह सफर मुजफ्फर है, तो जाहिर है कि कई लोगों में जहालत की वजह से ये बातें होती हैं, ये रस्में, ये रसूमात राइज होती हैं। तो लिहाजा हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनकी कोई असल भी नहीं है और शरीयत मुतारा से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात हम सबको मालूम होनी चाहिए। अच्छा जी, आगे आइए। इसमें फिर एक बात और भी होती है कि जी बिल्ली सामने से गुजर जाए, ओ काली बिल्ली गुजर गई, आज मेरा कोई काम नहीं होगा, आज मेरा कोई काम नहीं होगा, काली बिल्ली गुजर गई मेरे आगे से। और काली बिल्ली ये कहे कि मैंने इस शख्स को देख लिया, मेरा कोई काम नहीं होगा। है ना जी वो गरीब बात। सुस्ती खुद है, कामचोर खुद है। काली बिल्ली आ गई, रास्ता काट लिया, मेरा काम नहीं होगा। इसी तरह कई लोगों में, दोस्तों में इस तरह राइज होता है कि यार आज सुबह तेरी शक्ल देख ली, अब मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी, अब मेरा कोई काम नहीं होगा। ये भी कहा जाता है, हमारे यहाँ मजाक में भी कह देते हैं। तो याद रखें कि सारे इंसान, सारी मखलूकात अल्लाह ताला की तख्लीक है। अल्लाह ताला ने किसी मामूले कीड़े को भी मनहूस नहीं बनाया। खंजीर है, वो नजिसुल ऐन है, उसका जिक्र फरमाया। इसके अलावा बाकी जितनी तख्लीकात है कोई मनहूस नहीं है, कोई इंसान मनहूस नहीं। आप जिस इंसान के लिए कह रहे हैं कि मैंने सुबह सुबह इसकी शक्ल देख ली, अब मेरा काम नहीं होगा, अब कामों में रुकावटें आएंगी, अगर कोई या वही शख्स आपके मुतालिक ये कह दे कि ये मनहूस है, मैंने इसकी शक्ल देख ली, अब मेरा कोई काम नहीं होगा, तो आपके दिल पर क्या गुजरेगी? अच्छी गुजरेगी। आप डीमोरलाइज होंगे या नहीं होंगे? ये सबके सामने ये बात की जाए तो कितना बुरा लगता है। तो अगर आपको बुरा लगता है तो मेरे ख्याल में औरों को ही बुरा लग सकता है। तो लिहाजा जिस तरह आप मनहूस नहीं है, कोई इंसान भी मनहूस नहीं है। इसी तरीके से कोई मखलूक कि जी इस फलां जानवर ने, काले जानवर ने रास्ता काट लिया तो मेरा ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। हाँ, इतना जरूर है कि नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब किसी का अच्छा नाम होता तो आप उसे किसी मुहिम पर रवाना फरमाते तो फरमाते कि जा तुझे अल्लाह ताला कामयाब फरमाए, यानी अच्छा शुगुन लिया करते हैं, जा तुझे अल्लाह ताला कामयाब फरमाए, जा तेरा चेहरा रोशन हो। अच्छा शुगुन तो लिया जा सकता है। जैसे आप किसी को काम के लिए भेज रहे हैं तो आपने कहा कि तू बड़ा अच्छा आदमी है, तू जाएगा तो अल्लाह ताला तुझे कामयाब फरमाएगा, ये अच्छी बात है। लेकिन ये कहना कि तुझे मैं जो काम देता हूं तू नहीं करता, तू मनहूस है, तू जाएगा तो ये काम भी नहीं करेगा, ये गलत है। क्यों? कि इसमें अगले बंदे की जगहसाई हो रही है, अगले बंदे का दिल टूट रहा है। आप जानते हैं कि दिल तोड़ना किसी का कितना बड़ा गुनाह है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने खाना काबा को देखा और फरमाया कि ए काबा, तेरी बड़ी हुर्मत है, तू बड़ा मोहतरम है, तेरी क्या बात है, अल्लाह के नजदीक तेरी बड़ी हैसियत है। फिर क्या फरमाया? फरमाया लेकिन एक मोमिन का दिल तोड़ना, एक मोमिन का
दिल तोड़ना तेरे ढाने से ज्यादा बदतर है। यानी खाना काबा को गिराना एक तरफ है और किसी मुसलमान का दिल तोड़ना ये एक तरफ है। काबातुल मुकर्रमा ढाने से ज्यादा बदतर यह है कि किसी इंसान का, मुसलमान का दिल तोड़ा जाए। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मजाक मजाक में हम जो किए जाते हैं तो हमें बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। और ये इस बात से डरना चाहिए कि हो सकता है कि मेरी ये बात कहीं अल्लाह ताला को बुरी ना लग जाए, कहीं इस बात में मेरी पकड़ ना हो जाए और मेरे खुदा ना खास्ता आमाल गारत ना हो जाए। इस बात से डरना चाहिए। इसीलिए सफर मुजफ्फर में बिल्कुल इस बात की परवाह नहीं करना चाहिए कि भाई ये कहा जाता है कि भाई नया कारोबार इस महीने में हम शुरू नहीं कर सकते। क्यों भाई, ये सफर का महीना है। तो बिल्कुल कर सकते हैं। जिस तरह और महीनों में कारोबार करते हैं इस महीने में भी कारोबार कर सकते हैं। जिस तरह और महीनों में शादियां करते हैं इस महीने में भी शादियां कर सकते हैं। कोई शरई कबाहत नहीं, किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं। शरीयत मुतारा में इसकी बिल्कुल इजाजत है। तो इसलिए कारोबार करना इस महीने में कोई मसला नहीं है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू कीजिए, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। इसी तरह थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ हम देखते हैं कि बुजुर्गान दीन के आरास मनाए जाते हैं, उर्स मनाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी, नहीं मनाना चाहिए। भाई क्यों नहीं मनाना चाहिए? हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में नहीं था। तो मैं पहले ये बात बता चुका हूं कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में बहुत सी चीजें नहीं थी भाई। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में मस्जिद इतनी खूबसूरत नहीं हुआ करती थी। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में मस्जिदों के जो मीनारे होते हैं ये नहीं हुआ करते थे। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में मसाजिद के जो गुंबद थे ये नहीं थे, ये बाद में राइज हुए। सारा खत्म कर दो फिर। नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इफ्तिताई बुखारी उनके जमाने में नहीं होता था, खत्मुल बुखारी नहीं होता था, आज राइज है। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में इस तरह इज्तिमाआत जो मुख्तलिफ लोग रखते हैं नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में 6 रोजा 4 रोजा दौरे नहीं होते थे, आज होते हैं। तो चूंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो शरीयत मुतारक के मुताबिक है और शरीयत का फायदा है, उसमें इस्लाम का फायदा है, मुसलमानों का फायदा है, मुआशरे का फायदा है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन जहां पर शरीयत से मुतसादिम कोई चीज होगी तो उसको फिर खत्म किया जाएगा, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब उर्स मुबारक क्या है? उर्स जो है इसी से है अरूस और अरूसा। अरूस कहते हैं दुल्हा को, अरूसा कहते हैं दुल्हन को, उर्स कहते हैं शादी को। अब चूंकि उर्स इसलिए कहा जाता है कि जब बंदा मोमिन को कब्र में डाला जाता है तो फरिश्ते सवाल करते हैं, वो जवाब देते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं नम का नौमतिल अरूस, सो जा जिस तरह दुल्हन दुल्हा के इंतजार में सोती है, अब तेरे लिए कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिस दिन अल्लाह का वली दुनिया से जाता है तो गोया के अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो जाता है। ये उसके लिए खुशी का दिन है, उसके लिए क्या है? खुशी का दिन है। इसीलिए हम कहते हैं कि उर्स मुबारक। तो कहा जाता है कि भाई तुम्हें क्या पता कि वो हालत इस्लाम में मरा या हालत कुफर में मरा? तो जी ये तो बात आप बहुत दूर की कर रहे हो। बात यह कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा तशरीफ फरमाए, 2 जनाजे गुजरे। एक पर आपने फरमाया आमीन, दूसरे पर भी फरमाया आमीन। सहाबा किराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह ये आमीन आपने क्यों फरमाया? बल्कि फरमाया वाजिब हो गई, आमीन के लफ्ज़ वाजिब हो गई। अर्ज की या रसूल अल्लाह क्यों फरमाया? फरमाया कि पहला जनाजा जब गुजरा था तो तुमने उसकी तारीफ की थी, तो मैंने कहा वाजिब हो गई, यानी जन्नत वाजिब हो गई। यानी जिंदा लोग मुर्दे की तारीफ कर रहे हैं, मुसलमान लोग मुर्दे की तारीफ कर रहे हैं,
तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि जन्नत वाजिब हो गई। और दूसरा जनाजा गुजरा तो शुरका ने कहा कि ये गुनहगार था, नाफरमान था, उसकी बुराई की, तो फरमाया वाजिब हो गई। क्या वाजिब हो गई या रसूल अल्लाह? फरमाया जहन्नम वाजिब हो गई। क्यों? फरमाया कि इसलिए कि अंतुम शुहदाउल्लाहि फिल अर्दी, कि तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो, तुम जमीन में अल्लाह के गवाह हो। तो सारे जमीन वाले के रहे कि अल्लाह का वली है। कुछ लोग ना माने तो ये सूरज को चराग दिखलाने के मुतरादिफ है। अब सुबह का वक्त है, कोई कहे रात का वक्त है, तो इसमें हंसा ही जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। उसकी अकल ज़ाहिर के घुटनों में है कि जो कह रहा है सुबह को रात है, कि रात में कहे कि नहीं जी सुबह है, तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो लिहाजा और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद आपके बारे में है कि आप कब्रिस्तान तशरीफ लाते और बाकायदा ये फरमाते कि सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उक़बद्दार, कि तुम पर सलामती हो इस पर कि जो तुमने सब्र किया और बेहतरीन घर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें अता फरमाया। और दूसरी हदीस पाक है आका अलैहिस्सलाम जब कब्रिस्तान जाते तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर फरमाते, सलामती हो तुम पर कब्र वालों, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलफ़ुना व नहनु बिल अस्र, अल्लाह ताला हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, तुम यहाँ पर आ चुके हो, हम तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर बुध के रोज शुहदाए उहद तशरीफ ले जाया करते थे। हाँ, जो मज़ारात पर जाकर खुदा न खास्ता तवाफ करते हैं बिल्कुल हराम है। खाना काबा के तवाफ के अलावा कोई तवाफ जायज नहीं है। कोई खुदा न खास्ता मस्जिद नबवी का भी तवाफ करे तो यह भी जायज नहीं है, हराम है। कोई जाकर मज़ारात पे सजदा करता है या सजदे की हैअत करता है, इसका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल हराम है। कोई सजदा ताबुदी तो नहीं कर सकता मुसलमान, सजदा ताज़ीमी भी अगर करता है तो हराम है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से वहां पर चादरों पे चादर चढ़ाना, इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमा फरमाते हैं कि एक चादर काफी है ताकि अल्लाह के वली का मज़ार मुमताज हो जाए, जब तक वो काबिल इस्तेमाल है तो दूसरी चादर ना चढ़ाई जाए। तो याद रखें कि किसी भी नेक काम में अगर बुरे काम शामिल हो जाते हैं तो नेक काम को खत्म नहीं किया जाता, उन बुरे कामों को खत्म करके जो असल नेक काम है वो किया जाता है, उसे बाकी रखा जाता है। मस्जिद में कोई शराब पीकर खुदा ना खास्ता आ जाए तो मस्जिद बंद नहीं होती, शराबी को बाहर निकाला जाता है। या कोई गुनाह वाला अमल शुरू कर दे तो गुनाह वाला अमल खत्म किया जाता है, मस्जिद अपनी जगह चलेगी। किसी भी नेक कामों में, खैर के कामों में अगर कोई बिदआत सय्यिआ दाखिल हो जाए तो बिदआत सय्यिआ को खत्म किया जाता है, ना कि नेक काम को खत्म किया जाए। अल्लाह ताला हम सबको बिदआत सय्यिआत से महफूज व मामून फरमाए और हमें खालिसतन अल्लाह ताला अपनी रज़ा के लिए काम करने की, नेकियां करने की तौफीक नसीब फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।